नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से अपने देश में क्या हालात हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हो ऑलरेडी कि क्या चल रहा है। लोग ऐसा धारणा बना रहे हैं कि यह नीट के एक पेपर का मामला है, लेकिन क्या आप सभी को भी लगता है कि यह सिर्फ एक पेपर का मामला है और इतना बड़े संख्या पर, इतनी बड़ी संख्या पर माने छात्र नौजवानों की नाराज़गी, इतना उबाल क्या एक पेपर के लीक होने को दर्शाता है? ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं लंबे समय से हमारे छात्र नौजवानों के मन में शासन के प्रति, उनके मन में उबल रहा गुस्सा था, जो अचानक एक मौका मिलते ही उसमें आग में घी डालने का काम किया। हमारे सीजेआई सूर्यकांत जी का जो बयान था कॉकरोच वाला, उसने इसमें आग में घी डालने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी, आपको क्या लगता है कि आप देश के नौजवानों को, देश की जनता को कब तक मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम करके बरगलाते रहिएगा, इसका घूट पिलाते रहिएगा और लोग आपका समर्थन करते रहेंगे? आपने जो हालिया श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ये नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ, उससे भी सीख नहीं लिया आपकी सरकार ने? आपको लगा कि ये तो मामला नेपाल का है, ये तो मामला बांग्लादेश का है, ये तो मामला श्रीलंका का है, हमारे यहाँ थोड़ी इसकी लपटें पहुँचेगी। और देखिए इसकी लपटें हमारे यहाँ पहुँच गई। भारत में भी इसकी लपटें चारों तरफ दिख रही है कि छात्र नौजवान अपने असंतुष्टि को सड़कों पर उतर करके पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ मोर्चा खोल करके इस चीज़ को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हाँ सच में माने हमारी नाराज़गी है, हमारी सत्ता से लंबे समय से नाराज़गी चली आ रही है। और रहा बात जवाबदेहिता का, तो आप सिर्फ भाषणबाजी करेंगे, भाषण देंगे कि देश के डॉक्टरों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, देश के शिक्षकों को ईमानदारी से, देश के अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। और ये ईमानदारी आपके केस में कहाँ चली जाती है? आपके मंत्रियों के केस में कहाँ चली जाती है? दूसरे को ज्ञान दीजिए, ये कितना बड़ा मजाक है कि दूसरे को ज्ञान दीजिए, अधिकारियों, कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों को ये ज्ञान दीजिए कि आप पूरे जवाबदेहिता के साथ, पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए। और आपके मंत्रीगण, आपके जो सरकार के में बैठे हुए लोग हैं, वो कितना ईमानदारी शो कर रहे हैं? पेपर पर पेपर लीक होते जा रहा है। आपके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, माने एक से एक रेल दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन उन्हें भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप, माने हमारी भी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेहिता बनती है कि नहीं, हमें इस्तीफा देना चाहिए। अगर हम हमारे सरकार में, हमारे मंत्रालय, हमें हमारे मंत्री रहते हुए अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, रेल दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं होती जा रही है, तो ये तो जिम्मेवारी हमारी बनती है। नैतिकता तो यही कहता है कि भाई आपको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी? मैं कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होगी। लेकिन अगर ये स्थिति है, पेपर लीक का मामला है, तो पेपर लीक जो है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब शिक्षा से जुड़ा मामला है तो हम लोग या देश के अन्य नौजवान वो किन को पकड़ेंगे? जाहिर सी बात है कि आपको पकड़ेंगे, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं। तो जब आप शिक्षा मंत्री हैं, सारे विभाग, सारी संस्थाएं, शिक्षा से जुड़ी सारी संस्थाएं आपके अधीन काम कर रही है, तो जवाबदेह कौन होगा? इस्तीफे की मांग किससे की जाएगी बताइए? और आपको कुर्सी कितनी प्यारी है, प्रधानमंत्री ने आपको कितना बढ़िया सिखा रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए कुर्सी ना जाए। तो ये
खेल अब चलने वाला नहीं है। मेरा गुजारिश है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि महोदय, आप अभी भी समय है, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो ये जो आग की लपटें चली है ना, ये आग की लपटें और बढ़ेगी। और इतिहास गवाह रहा है कि जब भी छात्र नौजवानों ने पूरी एकता के साथ सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोला है तो सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया है। जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन से तो आप लोग परिचित होंगे ना। आप अभी हाल ही में मनाए हैं कि 50 वर्ष हो गया ये इंदिरा गांधी का जो ये था, मतलब कि ये लोगों के ऊपर तानाशाही थोपी जा रही थी, तो तानाशाही के 50 वर्ष आप मनाए हैं। और आप ये भूल गए ये छात्र नौजवानों का, वो भी आंदोलन छात्र नौजवानों का ही आंदोलन था। जेपी जी ने उस समय के छात्र नौजवानों का ही नेतृत्व किया था। तो इस बात को समझिए और पूरे जवाबदेहिता के साथ आप रिजाइन दीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी।